भोली बिट्टी जी के द्वारा कराई गई। चलिए कुछ देर अब परमपिता परमात्मा की शरण में अपने हृदय और पूरे मन के साथ उस परमात्मा की शरण में जाते हुए मन शांत, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कुछ देर धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास को भरे और गहरा लंबा श्वास ही खाली करें। जब श्वास खाली करें तो नाभि मेरी रीढ़ मूल से लग जाए, ऐसा मेरा प्रयास हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास सभी को आता है, सभी पुराने साधक। कुछ देर शांत बैठकर इसको अभ्यास करें। शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। पूरा ध्यान अपने शरीर और मन पर, भौतिक संसार से दूर, केवल अपनी अंदर झांकने का प्रयास, उस परमात्मा को देखने का प्रयास। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास मैं प्रतिदिन करूं और अपनी श्वासों की संख्या बढ़ाऊं। गहरे लंबे श्वास में मेरा श्वास लेने और छोड़ने में समय लगता है, तो मैं श्वासों की अपनी संख्या को और गति को बढ़ा लेता हूँ। कि मेरा अभ्यास इतना सरल हो जाए कि अगर कभी मैं खाली भी बैठा हूँ तो इस अभ्यास को कर सकता हूँ। इसको ऑफिस में बैठकर, चेयर पे बैठ के भी कर सकता हूँ। बस पेट में 2-3 घंटे तक कुछ खाया ना हो, मेरी थकावट भी दूर हो जाती है गहरे लंबे श्वासों को करने से। धीरे से स्थिति को सामान्य करें, सामान्य श्वासों में आ जाएं। लेंगे शीतली प्राणायाम। जिह्वा को नाली नुमा बनाकर श्वास को भरे, धीरे धीरे श्वास को भरे। अधिक से अधिक श्वास भरने पर होठों को बंद कर लें। कुछ देर रुकें
और अकुलाहट से पूर्व श्वासों को नासिका के द्वारा बाहर कर। सभी को आता है? करें शीतली प्राणायाम। होठों को बोलकर दिव्या को भी नाली नुमा बनाएं। धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिक से अधिक श्वास भर जाने पर होठों को बंद करें। कुछ देर इस शीतल वायु को अंदर घूमने दें। शीतलता का एहसास अनुभव करें और फिर नासिका के द्वारा इन श्वासों को बाहर कर दें। धीरे धीरे इसकी आवृत्ति को दोहराएं। शीतली प्राणायाम मुझे अंदर तक शीतलता देता हुआ आवृत्तियां दोहराते रहें। गर्मी का मौसम है, शीतली प्राणायाम बहुत लाभदायक। धीरे धीरे जब नासिका के द्वारा श्वास बाहर निकाल रहे हो तो आवृत्ति को पूरा करके आएंगे वापिस। बैठेंगे शांत। सभी व्यक्ति आवृत्ति को पूरा करके वापिस आए, बीच में ना आए। लेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाईं ओर से श्वास को भरें। कुछ देर रुकें और दाईं ओर से श्वास को बाहर खाली करें। हर बार बाईं ओर से श्वास को भरना है। बाईं नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है उससे शीतलता का आभास लेना है। और दाईं तरफ से गर्म वायु को बाहर निकालना है। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। हर बार बाईं ओर से भरें, दाईं ओर से बाहर निकालें।
आवर्तियां दोहराते रहें चंद्रभेदी प्राणायाम की। कोहनी मेरी सीने से लगी हो, हर बार बोला जाता है। ठीक है। धीरे धीरे जब दाईं ओर से श्वास बाहर खाली कर रहे हो, आ जाए वापिस, बैठे शांत। शीतली और चंद्रभेदी दोनों प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें। आपको कुछ देर शीतलता का आभास हो रहा होगा। एक प्राणायाम और लेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि सबसे आसान, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम और सभी को पता है। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बाईं ओर से श्वास खाली करें, फिर बाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं ओर से श्वास खाली करें, फिर दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से श्वास खाली करें। यानी कि हर बार आवृत्तियों को बदल कर दोहराते रहें। दाएं से भरें, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें। कोहनी सीने से लगाकर रखें तो आपको श्वास के भरने और निकालने का आभास भी आपको महसूस होगा। सबसे उत्तम प्राणायाम है, वैसे तो प्राणायाम सारे ही उत्तम हैं, लेकिन अनुलोम विलोम आप ऑफिस में कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हो। आप कहीं सफर करने जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, वहां बैठ के भी कर सकते हो। आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां आपके पास खाली समय है, किसी विवाह में है, किसी के घर गए हैं, बैठे बैठे कर लो अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुछ लाभ ही देगा, हानि नहीं देगा। आपकी प्राण शक्ति मजबूत बनेगी। बस खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो गए हो तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष जगह की आवश्यकता नहीं। बस मन मेरा अपनी क्रिया पर हो। आवर्तियां दोहराते रहें। बाएं से श्वास भरें, दाएं से निकालें, दाएं से भरें, बाएं से निकालें।
धीरे धीरे जब बाईं ओर से श्वास खाली कर रहे हो, आ जाए वापस। आवृत्ति को पूरा करके वापस आए। बैठे शांत। बड़ा हल्कापन सा महसूस कर रहे हैं आप सभी, इस बात को भी महसूस करें। और अब प्रत्याहार की स्थिति, मन ध्यान की ओर अग्रसित। शांत हम सभी बैठे हैं, नेत्र हमारे सभी के बंद हैं। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, सांस भरें। ओम। लघु ओम ध्वनिया पहली सुने, दूसरी से शामिल हो। ओम। 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 शांत। धीरे धीरे इन ओम ध्वनियों का मानसिक जाप करें, यानी कि कंठ से आपकी आवाज ना निकले, लेकिन ओम का जाप मेरा चलता रहे। हर ओम की ध्वनि में परमपिता परमात्मा का मैं नाम लेता हूँ, उसी को स्मरण करता हूँ। शांत। मानसिक जाप भी शांत। बिल्कुल शांत बैठे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि ये जिंदगी एक संग्राम है। ये जिंदगी एक संग्राम है जिसमें हमें लड़ना पड़ेगा। और जो इसमें लड़ गया, यानी जिसने इसमें संघर्ष किया, वो आगे बढ़ गया। जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। जो लड़ता है, अपनी जिंदगी में हार नहीं मानता, वही आगे आगे बढ़ता। और जो संघर्ष नहीं करता, वो कायर बन जाता है, आगे भी नहीं बढ़ पाता। और विचार करें कि जो वीरता से आगे बढ़ेगा, उनका इतिहास बनेगा। जो वीरता से आगे बढ़ेगा, उनका इतिहास बनेगा और उसको पढ़ा भी जाएगा। लेकिन जो कायर होगा,
उसका तो ना तो इतिहास बनेगा, ना ही उसे कोई पढ़ना चाहे। तो इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। जिंदगी के संघर्ष को हंसते हुए बढ़ाते जाएं। जिस प्रकार कोई भी मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो अपना प्रकाश नहीं खोती। अगर हम कभी एक मोमबत्ती को जलाकर, अक्सर बर्थडे वगैरह पे करते ही हैं, एक मोमबत्ती से बाकी सारी मोमबत्तियों को जलाते हैं, तो वो अपना प्रकाश नहीं खोती। इसलिए हम भी कभी भी दूसरों की मदद करना बंद ना करें। यही बात हमारे जीवन को सार्थक बनाती है कि अगर हम मदद करेंगे, किसी का साथ देंगे, किसी को कुछ सिखाएंगे, तो हमारा ज्ञान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हम वीर लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन अहंकार नहीं करना है, अहंकार कर कर उसको समाप्त नहीं करना है। बड़े सरल हृदय में सहज होकर करना है। अपने ज्ञानी होने का अभिमान कभी भी नहीं करना। क्योंकि हमसे दुनिया है, दुनिया हमसे नहीं। हमसे दुनिया है, दुनिया हमसे नहीं। हम अच्छे तो दुनिया भी अच्छी, हम अच्छे तो दुनिया भी अच्छी। हम बुरे, दुनिया भी बुरी। हम बुरे, दुनिया भी बुरी। अपने आप को बदलें तो दुनिया भी बदल जाएगी। और हमें स्वयं को बदलना है। स्वयं को बहुत सरल हृदय, सुंदर, परोपकारी, ज्ञानवान, बिना अहंकार के, बिना घृणा के, बिना द्वेष के अपने जीवन को बनाना है। क्योंकि रात ने तो समेट लिए अपने अंधेरे का कंबल। रात ने तो समेट लिया अपने अंधेरे का कंबल। भोर ने दिया हमें उजाले का संबल। भोर ने दिया हमें उजाले का संबल। रात भर सोया था मैं पाप पसारे, पर दिन उगाया है, तो अब तो संभल जा। तो हमारे परमात्मा यही कहता है कि अब तो संभल जाओ। बहुत समय आपने अज्ञानतावश सिधा दिया, लेकिन अब आप योग की शरण में आ गए हैं, योगी बन गए हैं। अब तो संभल। ये कृपा नहीं तो क्या कि हम योग की शरण में आए। ये उस प्रभु की कृपा नहीं तो क्या, अपनी शरण लगाया। ये कृपा नहीं तो क्या है, चरणों में मन लगाया। ये कृपा नहीं तो क्या, मनोबल मेरा बढ़ाया। ये कृपा नहीं तो क्या है, प्रभु ने हर समय मेरा साथ बढ़ाया। ये कृपा नहीं तो क्या है, मेरी गलतियों को, मेरी गलतियों को क्षमा कराया। ये कृपा नहीं तो क्या है, मेरे दिल में अपना घर बनाया। ये उस प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है, मनोबल मेरा बढ़ाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। उसकी परम पिता परमात्मा की कृपा हर तरफ बरस रही, हर रूप में वो मेरे साथ है, मेरी गलतियों को क्षमा करता है।
मुझे आगे बढ़ाता है, मुझे कभी पीछे की ओर नहीं धकेलता, स्वयं आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये उस प्रभु की कृपा है। बस हम इस कृपा को समझें, इस कृपा का सम्मान करें और इसको दिल से स्वीकार। इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान को देंगे आज विराम। श्वास भरें। ओम। ओम। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ आदरणीय होली ब्यूटी जी आप कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी एक ही दिन समय मिलता है, तो आप कराएं। हरिओम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना एवं शांति पाठ करेंगे। ज्योतिर्गमय अमृतमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां भवतु, लोकाः समस्तः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिवर्धनम् मृत्युञ्जीवितात्। दैवः शान्तिरन्तरिक्षा शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति स्वतयः शान्तिर्विश्वेवा शान्ति सर्व शान्ति 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 सामा शान्ति। कुछ देर शांत बैठ, इस शांति को अपने अंदर समझें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें, घर्षण करें और इस आयन तेज को मंडल पे धारण करें और संपूर्ण शरीर पे लगाएं। आगे की दोनों से आंखें खोल दें। प्रभु को बहुत बहुत नमन और सभी योग प्रेमियों का बहुत आभार।
नमस्कार सभी को। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद होली ब्यूटी जी। बहुत बहुत सुंदर साधना में आप हमारा पूरा सहयोग करती हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर का भी बहुत धन्यवाद। और आज ना चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ कल लाइट की वजह से बारिश आई थी ना काफी, तो नेटवर्क नहीं आ रहा, तो डाटा भी समझ लो खत्म ही है क्योंकि साधना में भी यूज किया। तो मुझे लग रहा है कि आज की चर्चा नहीं हो पाएगी, तो आप इसको विराम देंगे आज यहीं पर। आदरणीय गुप्ता जी। अब मैं आदरणीय गुप्ता जी को देती हूँ आगे का संचालन। धन्यवाद आदरणीय मैडम जी। बहुत सुंदर प्राणायाम और साधना का अभ्यास कराया। साधना के समय ऐसा लगता है जैसे प्रवचन सुन रहे हों, आंखें बंद करके। बहुत सुंदर लगता है। आदरणीय अरोड़ा जी ने, आदरणीय होली ब्यूटी जी ने बहुत सुंदर आसन सूक्ष्म क्रिया कराई। नेटवर्क के कारण जैसा मैडम जी ने बताया आज की चर्चा नहीं हो पाएगी, तो शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते रहें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक सूचना मैं देना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। 17-18 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है, हाँ जी। हल्दी और मेहंदी का 17 तारीख को और 18 तारीख को विवाह समारोह, उसमें सभी जेंट्स भी शामिल होंगे। सभी जेंट्स के भी गीत होंगे या कोई छोटी सी कविता वो बोल दें, उसके बारे में तो सभी तैयारी करें अभी अपने आप से। बड़े जोर शोर से मनाना है हमने इसको, ऑनलाइन के प्रोग्राम को। ऑनलाइन हमारा हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम 17 तारीख शाम 4 से 6 और 18 तारीख को विवाह समारोह, वो भी 4 तारीख को, वो भी सॉरी 4 से 6 बजे तक। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से मनाना है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं गाएंगे, जेंट्स भी गाएंगे। सभी अपनी कविता, अपने गीत, अपने विचार कुछ भी बोले, 3 मिनट उनको भी दिए जाएंगे, 3 से 4 मिनट। तो सभी अपनी अपनी तैयारी रखें और अपने नाम भेजने शुरू कर दें। सुबह के ग्रुप वाले शालिनी जी के पास अपने नाम, अपनी ऑडियो भेजनी शुरू कर दें, और शाम के ग्रुप वाले जो है वो बबीता जी के पास, और जो इन दोनों के पास नहीं कंफर्टेबल हो वो सर के पास भेज। ठीक है ना। आपको अपने आप देखना है, सर बीच में है शामिल, तो आप अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी अच्छे से करें। और 17 तारीख का जो खाने का सिस्टम होगा वो चाय और पकौड़े रखेंगे क्योंकि मौसम भी ऐसा बनता जा रहा है, तो स्नैक्स ही चलेंगे हल्दी उपटन वाले दिन। और विवाह समारोह वाले दिन तो आप जो भी बनाना चाहें, उसमें एक स्वीट डिश जरूर रहेगी, चाहे वो स्वीट डिश आप घर पे बनाएं या बाहर की लाएं। बाकी खाना जो भी आप बनाना चाहें वो आपकी इच्छा होगी, क्योंकि 4 से 6 में खाना तो नहीं बन पाता है। तो स्वीट डिश रखी है हमने कि विवाह के दिन आप अपने घर की बनाई हुई कोई भी स्वीट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चाहे वो हलवा रखें, खीर रखें, लड्डू रखें, जो भी आपका मन हो, जो भी आप खाना पसंद करते हो, आपने ही खाना है। बस हमने तो उसकी फोटो देखनी है और खुश हो जाना है। तो हमारा तो मन उसकी फोटो देख के ही भर जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें सभी। मनोज जी, मल्होत्रा जी, दोनों मल्होत्रा जी को बोल रही हूँ, विष्णु जी, आप सभी ने भी अपनी अपनी देनी है परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं का कार्यक्रम है, सबका कार्यक्रम है। ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद मैडम जी। जैसा आपका निर्देश है उसी के हिसाब से हम सब लोग तैयारी करेंगे। और मैं जी जी एक और ऐड करना चाहता हूँ कि जी
सब साधक 2-2 आइटम तैयार करें। एक-एक आइटम तो सबने प्रस्तुत करना ही है। अगर समय अगर मिलेगा तो दूसरा आइटम भी उनके पास होना चाहिए, दूसरा आइटम भी प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ जी, एक 17 तारीख के हिसाब से करें, एक 18 के हिसाब से करें, ठीक। यानी कि एक हल्दी मेहंदी का और एक विवाह। तो उसमें से जो भी जैसा भी समय होगा वैसा कर लें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को धन्यवाद। विराम देते हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः और नमस्कार। धन्यवाद।